हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं वॉरियर नन सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 2 और एपिसोड 3 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीरीज 2020 को रिलीज हुआ था और इस सीरीज को IMDb से 7 रेटिंग्स मिले हैं और इस सीरीज में आप एवा और बियाट्रिस के लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी में आगे अगले दिन एवा की चीखें सुन के जेसन जब उसे बचाने आता है तब एवा उसे देखती रहती है और जेसन जब पूछता है कि उसके बैग पे ये स्कार कैसे हुआ तब एवा उसे बताती है कार एक्सीडेंट की वजह से हुआ था। लेकिन जेसन के जाते ही एवा जब अपने बैग को देखती है तब उसको बहुत अजीब लगता है। और दूसरी तरफ OCS में लिलिथ हेलर को पाने के लिए इतनी ज्यादा पागल हो रही थी कि उसके और मैरी के बीच लड़ाई हो जाता है और बियाट्रिस और कैमिला उनको शांत करते हैं। फिलहाल मैरी जब विंसेंट से बात कर रही थी तभी उनको सनन के साथ हुए हादसे के बारे में पता चलता है और चर्च में सनन के बॉडी को देखने के बाद विंसेंट सबको बताते हैं ये काम टारास्क नाम के डीमन का है जो फिजिकल और मेंटल डैमेज कर सकते हैं और वो डीमन यहाँ पे आया था हेलर को अपने साथ हेल में ले जाने के लिए। और फिर विंसेंट सबको बोलते हैं डीमन से पहले एवा को ढूंढने के लिए, नहीं तो एवा के साथ भी ऐसा ही होगा जैसे सनन के साथ हुआ है। फिलहाल कहानी में आगे एक तरफ मैरी सनन के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करती है और दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट को एक ढाल मिलता है जो डिविनियम से बना था। फिलहाल बियाट्रिस जब टारास्क डीमन के बारे में रिसर्च करके विंसेंट को बता रही थी कि यह कितना खतरनाक डीमन है तभी दुरेटी आके विंसेंट पर प्रेशर डालते हैं किसी भी हालत में वो हेलर लिलिथ को मिलना चाहिए क्योंकि लिलिथ की फैमिली ने पिछले 6 वॉरियर नन को हेल्प किया है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो विंसेंट की नौकरी खतरे में होगा। वैसे पिछले वीडियो में मैंने एक बात नहीं बताया था, ये जो सारे नन्स है और फादर विंसेंट है वो सब OCS के अंडर काम करते हैं। अब क्योंकि OCS को चर्च चलाता है तो चर्च की हर बात OCS को मानना पड़ता है और डुरेटी और कोई नहीं चर्च के एक मेंबर है। और दूसरी तरफ टारास्क नाम का डीमन उस एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर पहुंच गया था जहां पर एवा की एक्सीडेंट हुआ था। कहानी में आगे एक तरफ एवा जेसन और उसके दोस्तों के साथ बहुत खुश थी और दूसरी तरफ मैरी एक इंसान को डरा के पूछती है कि इन सब के पीछे कौन है। फिलहाल जेसन एवा को अपनी स्टोरी बताता है कि उसकी माँ को कैंसर हुआ था और उनके फ्लूरेनल के बाद उसने घर छोड़ दिया। फिलहाल रात को एवा जेसन और उसके दोस्त आर्कटेक कंपनी में जाते हैं चोरी करने के लिए जहाँ पर डुरेटी भी गया था क्योंकि डॉक्टर सल्वियस और उनकी टीम दुनिया को कुछ दिखाना चाहते थे जो उनके रिसर्च के वजह से पॉसिबल हुआ था। आगे जेसन और एवा जब चोरी छुपे ऑफिस के अंदर जाते हैं अपने दोस्तों को पार्टी में लाने के लिए तब दूसरी तरफ डॉक्टर सल्वियस क्वांटम पोर्टल नाम का एक मशीन दिखाती है जिसके अंदर हाथ गायब हो जाता है और डॉक्टर सल्वियस जब उस ढाल के बारे में बताती है तब डोरेटी उस ढाल को चर्च को वापस करने बोलते हैं लेकिन डॉक्टर सल्वियस मना कर देती है। और इधर एवा जब उस ढाल के पास जाती है तब वो चमकने लगता है जैसे वो ढाल उससे कनेक्टेड हो। अब क्योंकि OCS को पता चल चुका था एवा कहाँ है तो बियाट्रिस विंसेंट को पूछती है क्या वो लिलिथ को वो हेलर देंगे जबकि हेलर ने एवा को चूज किया है। जो सुन के विंसेंट बस बोलता है एवा को यहाँ पर लाने के लिए। अब क्योंकि डॉक्टर सल्वियस को पता चल चुका था ऑफिस के अंदर कुछ गड़बड़ है इसलिए वो सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करती है और एवा जब वहाँ से भाग रही थी तभी वो एक बच्चे को देखती है जो एक रूम में लॉक्ड था और उसको बचाने के लिए एवा जब उस दरवाजे के पास जाती है तब उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता और सिक्योरिटी जब एवा को पकड़ने वाले थे तभी टारास्क आ जाता है और एवा को बचाने के लिए OCS भी। लेकिन एवा अपना पावर यूज करके डीमन को हेल में भेज देती है और वहीं पर एवा को पता चलता है उसके बैग में कुछ तो है। फिलहाल एवा जब वहाँ से भाग रही थी तब बियाट्रिस उसको बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। अब क्योंकि एवा नन्स को देख के डर रही थी तो हेलर उससे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था और बियाट्रिस जब उसको समझाती है शांत रहने के लिए तब एवा बिना कुछ सुने इतना डर जाती है कि वहाँ पर एक धमाका होता है और विंसेंट एवा को बताते हैं उनकी फर्स्ट लीडर एरियाला के बारे में जो एक युद्ध में मरने वाली थी लेकिन गॉड आके अपना हेलर देके उसे बचा लेते हैं और वही हेलर फिलहाल एवा के पास है। और फिर विंसेंट एवा को बताते हैं टारास्क डीमन के बारे में जो खुद से सब कुछ कर सकते हैं लेकिन जो रेड डीमन होता है उसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है काम करने के लिए क्योंकि वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हैं और हेलर जिसके पास होता है उसे ही इन सारे डीमंस को मारना पड़ता है। जो सुन के एवा जब इन सारे चीजों का मजाक बना रही थी तब विंसेंट उसको समझाता है अगर गॉड ने उसे एक और चांस दिया है तो जरूर किसी मतलब के लिए। और फिलहाल एवा अब एक वॉरियर नन है
और ये सब सुनने के बाद भी एवा कुछ भी मानना नहीं चाहती थी। आगे एवा जब वहाँ से जाना चाहती थी तब विंसेंट उसे जाने नहीं देता है, क्योंकि जब तक एवा को हेलर को कंट्रोल करना नहीं आता तब तक वो सबके लिए खतरा है। और वैसे भी टरास्क डीमन को हेलर चाहिए, तो चाहे एवा कहीं पे भी हो वो एवा को ढूंढ लेगा और हेलर को अपने साथ लेके हेल चला जाएगा। और दूसरी तरफ मैरी अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है और इधर डॉक्टर साल्वियस को जब एवा के बारे में पता चलता है तब वो उसे ढूंढने का ऑर्डर देती है। आगे डुरेटी जब विंसेंट पर प्रेशर डाल रहा था तब वो उनको समझाता है अगर हेलर ने एवा को चूज किया है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इधर मदर सुपीरियर जब एवा को लिलिथ के साथ प्रैक्टिस करा रही थी तब लिलिथ अपना पर्सनल गुस्सा एवा पर निकालती है क्योंकि उसे हेलर नहीं मिला, जो समझने के बाद मदर सुपीरियर उसको रोकती है, लेकिन एवा इन सब को सीरियस ही नहीं लेती। फिलहाल डिनर के वक्त एवा जब बियाट्रिस से बात करती है तब बियाट्रिस उसे थोड़ा सीरियस होने बोलती है क्योंकि हेलर उसके पास ऐसे ही नहीं आया, पहले वो किसी का था। और एवा के पूछने पर ही बियाट्रिस उसको बताती है सनन के बारे में, जो पहले तो बहुत शांत थी लेकिन धीरे धीरे सबकी दोस्त बन गई और सब उसे पसंद करते थे। और मरने से कुछ महीने पहले वो बहुत परेशान थी, ऐसे मानो जैसे उसे पता हो वो मरने वाली है। फिलहाल एवा जब बताती है ना तो वो वॉरियर है और ना तो वो नन है और ना ही ये जगह उसके लिए सही है, तब बियाट्रिस उसे समझाती है यहाँ पे जितने भी नन्स है सबका पास्ट है और सबको ये सब ठीक तब लगने लगता है जब पता हो हर चीज खुद को लेके नहीं होता। और इधर मदर सुपीरियर जब विंसेंट को समझाती है एवा अभी रेडी नहीं है तब विंसेंट उनको समझाता है हेलर ने एवा को चूज किया है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आगे एवा जब एरियाला की स्टोरी पढ़ती है तब उसे पता चलता है हेलर मिलने के बाद एरियाला ने अपनी एक तलवार बनाया था डिविनियम से और साथ में लड़कियों का एक फौज भी बनाया था ताकि वो सब मिलकर डीमन से लड़ सके। जो पढ़ने के बाद जब एवा इन सारी चीजों का मजाक बना रही थी तब विंसेंट उसे समझाता है कि गॉड ने उसे एक गिफ्ट दिया है तो उसे सीरियस होना चाहिए, जबकि यहाँ पर कुछ लोग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर एवा के अंदर पेशेंस होगा तो वो ये सब समझेगी। और दूसरी तरफ जेसन और उसके दोस्तों को डॉक्टर साल्वियस बताती है एवा के बारे में अगर कुछ भी पता चले तो उनको सबसे पहले बताने के लिए। फिलहाल एवा जब लिलिथ के साथ फिर से प्रैक्टिस कर रही थी तब लिलिथ एवा को समझाती है एवा किसी भी चीज से बच सकती है लेकिन डिविनियम से नहीं, तो एवा को सावधान रहना पड़ेगा। और फिर एवा जब डीमन से बचने के लिए भाग जाती है तब मदर सुपीरियर उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि एवा अपने दूसरे सिस्टर की परवाह किए बिना ही अकेले भाग गई, जो एक अच्छे लीडर की निशानी नहीं है। और फिर एवा को पता चलता है ये सब प्री प्लान्ड था एवा की टेस्ट लेने के लिए, जिसमें वो फेल हो गई। और फिर मदर सुपीरियर जब एवा को बताती है एवा ने सुसाइड किया था और वो ड्रग्स लेती थी अपने इस हालत के वजह से, तब एवा उनको समझाती है उसने सुसाइड नहीं किया, लेकिन मदर सुपीरियर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में यही लिखा है और एवा जहाँ रहती थी वहाँ की सिस्टर ने भी यही बताया। आगे मदर सुपीरियर जब एवा को और ज्यादा सुना रही थी तभी विंसेंट आके मदर सुपीरियर को वहाँ से जाने बोलता है और एवा बियाट्रिस को पकड़ के रोती रहती है। कहानी में आगे विंसेंट जब मदर सुपीरियर से पूछते हैं उन्होंने एवा के साथ ऐसे बिहेव क्यों किया और उसे वो बात क्यों बताया, तब मदर बताती है वो एवा पर ट्रस्ट नहीं कर सकती है। अगर उन्होंने एवा को किसी मिशन पर भेजा तो सबकी जान खतरे में होगा। जो सुन के विंसेंट बोलता है एवा को ट्रेनिंग देने के लिए, ना कि उसको सबसे दूर रखने के लिए। अब क्योंकि मदर सुपीरियर ये बात मानना नहीं चाहती थी तो विंसेंट उनको अच्छे से समझाता है। फिलहाल बियाट्रिस जब एवा के पास जाती है तब एवा उसे बताती है उसने खुद को नहीं मारा। जिस दिन वो मरी उसके पिछले रात को वो टीवी देख के सो गई थी और उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। और फिर एवा जब बताती है कि जब वो खुद से कुछ काम नहीं कर सकती तो वो ड्रग्स कैसे ले सकती है, तब बियाट्रिस को ये सुन के लगता है शायद मेडिकल रिपोर्ट गलत होगा। आगे एवा जब मदर सुपीरियर पर गुस्सा कर रही थी तब बियाट्रिस उसको समझाती है मदर सुपीरियर सबके साथ ऐसा ही करती है, सबके दिमाग के साथ खेलती है और इसलिए दूसरे सिस्टर उनको सुनाते भी है। फिलहाल एवा जब बियाट्रिस को पूछती है कि उसे क्या लगता है एवा ने खुद को मारा है या नहीं, तब बियाट्रिस बताती है एवा हमेशा खुद के बारे में सोचती है, कुछ भी सोचना समझना उसके बस में नहीं है, लेकिन वो उसे झूठ बोलने वाली नहीं लगती है। और फिर दोनों जब बात करते हैं तब बियाट्रिस उसे अपनी स्टोरी बताती है कि उसकी फैमिली पॉलिटिक्स में थे लेकिन झूठ बोलने की वजह
से उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था, जहाँ से बाहर आना बिएट्रिस के लिए बहुत मुश्किल था। अब क्योंकि मैरी बाहर जो भी कर रही थी, विंसेंट को उस बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था, इसलिए वो मैरी से पूछते हैं, लेकिन मैरी फिर भी उसे कुछ भी नहीं बताती। फिलहाल एवा को जब सनन के रूम में रहने दिया जाता है, तब वो सनन को देख के शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि सनन बहुत यंग थी जब वो मर गई। फिलहाल मैरी जब विंसेंट को बता रही थी, उनको जो लग रहा है कि टरास्क नाम का डीमन ये सब कर रहा है, लेकिन वो टरास्क नहीं है, कोई और डीमन है जो हेलर के पीछे है। तभी एवा विंसेंट के पास आती है, तो विंसेंट एवा से माफी मांगता है मदर सुपीरियर की हरकतों के लिए। और फिर एवा जब एरियला की स्टोरी पढ़ती है, तब उसे पता चलता है टरास्क डीमन के हमले की वजह से एरियला मरने वाली थी, इसलिए उसने अपनी हेलर दूसरे सिस्टर को दे दिया। फिलहाल विंसेंट जब पेपर वर्क के लिए बाहर जाते हैं, तभी एवा वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो जीना चाहती थी ना कि मरना। और यहीं पे एपिसोड 3 खत्म हो जाती है। वैसे मैं बता दूं, इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, वो भी हिंदी में। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।